पेशकश में हम बात करेंगे गुजिया में गोलमाल। होली पर आपकी सेहत के खिलाफ एक साजिश शुरू हो जाती है। ये साजिश बुनते हैं मिलावटखोर। वो धंधेबाज बाजार में आई डिमांड को पूरी करने के लिए नकली मावा, घी, दूध बड़े पैमाने पर तैयार करने में जुट जाते हैं और उसी नकली मावे मिठाइयां। सोचिए, जिस मीठी गुजिया को आप होली पर शौक से खाते हैं, दरअसल उसमें मिलावटी माल मिला होता है। ऐसे में होली पर सावधान हो जाएं, क्योंकि गुजिया में है गोलमाल। उत्तराखंड से हरियाणा तक मीठी साजिश, कानपुर से दिल्ली तक मारने वाला मावा। होली से पहले सेहत के साथ सबसे बड़ी साजिश। होली पर गुजिया, मिठाई खाने से पहले सावधान। ये तस्वीरें देख लीजिए, फिर सोचिए कैसे होली और धंधेबाज आपकी जिंदगी में जहर घोलने की तैयारी कर रहे थे। वो मावा जिससे बनी मिठाई आप हाथों हाथ खरीदने को तैयार रहते हैं। वो दूध जिसका इस्तेमाल आप रोजाना घर में करते हैं और होली पर उससे पकवान बनाते हैं। और वो घी जो रोटी पर लगाकर खाते हैं, जिसका इस्तेमाल मिठाई बनाने में होता है। उस घी को खरीदने में अब आप घबराएंगे, क्योंकि दूध से लेकर मावे तक और मावे से लेकर मिठाई तक सब गोलमाल है। कई जगह से मिलावटखोरों की धरपकड़ से परेशान करने वाला सच सामने आया है। कानपुर में मूलगंज इलाके में हेल्थ विभाग की टीम ने छापा मारा तो सामने आया नकली मावे का गोरख धंधा। इतना ही नहीं, दूध से भरी केन भी मिली, जिनके सैंपल लिए गए तो सामने आया कि दूध से लेकर मावे तक सब में मिलावट थी। खाद्य सुरक्षा की टीमों के साथ हम लोग प्रतिदिन निकल रहे हैं। अभी कल 2.25 कुंटल खोया हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कराया है। आज भी सुबह हम लोगों ने सुबह 5 बजे कार्रवाई करी और लगभग 18 कुंटल खोया, सिंथेटिक खोया हम लोगों ने सीज किया है और उसको मूलगंज थाने में रखवाया हुआ है। होली आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। ज्यादा मांग पूरी करने के लिए मुनाफा कमाने में वो आपकी सेहत को खतरे में डाल देते हैं। अगली तस्वीर मुजफ्फरनगर की है। यहाँ एक गाड़ी में देसी घी ले जाया जा रहा था। हेल्थ विभाग की टीम को खबर मिली थी, जिसके बाद नाकेबंदी करके गाड़ी रुकवाई गई तो गाड़ी के अंदर कई ड्रम में घी भरा था, जिसका सैंपल लेकर जांच की तो घी नकली निकला। इतना ही नहीं, गाड़ी पर प्रेस टीवी चैनल भी लिखा था, यानी पुलिस से बचने के लिए फर्जी प्रेस लिखकर मिलावट का माल सप्लाई किया जा रहा था। खाने का उपयोग में आवे जब हानिकारक है तो खाने जान से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। नहीं, हानिकारक कहाँ कह रहे? ये प्रेस किस लिए लिखा हुआ है? ये चैनल है, वीवी चैनल है। किसका चैनल है? ये बुढ़ाना ही है, फैक्ट्री मालिक का, उन्हीं का ही है। ये बुढ़ाना में एक गौतम नाम से अपनी फैक्ट्री चला रहा था, वेज फैट की, और इसने ये बिना लेबल के शहर में सप्लाई करने ला रहा था। इसको हमने 4 सैंपल उसमें जांच के लिए लैब भेजे हैं और शेष माल को हमने सीज कर दिया है। कितना माल था सर, किस तरह से लाया गया? ये 1275 किलो था, जो टिन में और ड्रमों में भरा हुआ था, और इसे हम सीज करके उसी के सुपुर्द कर दिया है। जो फर्द आगे कार्रवाई इस पर होगी। शहर शहर मिलावटखोरों पर छापेमारी जारी है। होली से पहले नोएडा में भी एक मिठाई की दुकान पर हेल्थ विभाग ने छापे मारे। मीडिया कर्मी उसे कवर करने गए तो दुकान में बदसलूकी की गई। हेल्थ विभाग ने इस दुकान से 2 सैंपल लिए, जिसमें छेना और कुकीज के सैंपल थे। नाथू स्वीट्स पर यह कार्रवाई हुई है। इनके 2 सैंपल लिए गए हैं, एक छेना का, एक कुकीज का। और नोएडा के सारे जो भी फूड वेंडर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि वो शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ पब्लिक को उपलब्ध कराएं। त्योहारों में मिलावट की संभावना ज्यादा हो जाती है, ज्यादा डिमांड बढ़ने से ज्यादा संभावना हो जाती है, इसलिए कार्रवाई की जाती है स्पेशल। न सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड में भी इस तरह के धंधेबाज मावे और दूध की डिमांड पूरी करने के लिए तेजी से नकली माल तैयार कर रहे हैं और उसे सप्लाई भी किया जा रहा है। देहरादून के हेल्थ विभाग को खबर मिली थी, रोड़की के पास एक बस में करीब 18 क्विंटल नकली मावा सप्लाई किया जा रहा था। हेल्थ विभाग ने पुलिस की मदद से बस रुकवाई तो उसमें कई बोरे मिले, जिसमें मावा भरा हुआ था। हेल्थ विभाग की टीम ने मौके पर जांच की तो पाया मावा पूरी तरह नकली था।
टीम के रूप में सुबह से हम लोग चेकिंग कर रहे थे नार्थन बॉर्डर में। रोडवेज की बसें और अन्य छोटे वाहनों की भी चेकिंग कर रहे थे, जिसमें कि रोडवेज की जो खतौली डिपो की बस थी जो ऋषिकेश जा रही थी, उसमें 3 कट्टे माओ हमें मिले जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, जिसमें मिलावट की आशंका है। तो हमने उसको जब्त कर लिया, लेकिन उसका कोई बारिश अभी हमें नहीं मिला है। दुकानों में हमने सैंपलिंग कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई जारी है। पहले हमने सैंपल लिए, जाँच के लिए भेजे गए हैं। जितनी तादाद में मावा सप्लाई किया जा रहा था, उससे लगता है कि कई और खेप तैयार हैं, जिसकी तलाश में देहरादून पुलिस और हेल्थ विभाग की टीम जुटी है। इसी तरह की छापेमारी हरियाणा के जींद में की गई। जींद में एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में छापा मारा गया, तो जो खुलासा हुआ उसे देखकर हेल्थ विभाग की टीम के होश उड़ गए। आइसक्रीम फैक्ट्री की आड़ में नकली दूध का धंधा किया जा रहा था। दर्जनों कैन में नकली दूध भरा मिला, कई कट्टों में दूध बनाने का पाउडर, तेल के डब्बे मिले। हेल्थ विभाग के मुताबिक तेल और पाउडर को मिलाकर नकली दूध बनाया जा रहा था, जिससे बाद में मिलावटी मावा तैयार किया जाना था। लेकिन हेल्थ विभाग ने छापा मारकर सारे खेल का भंडाफोड़ कर दिया। चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, उस मौके पर ही ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इन जनरल वो जांच नहीं करते हैं और मेरा ये मानना है कि उन्हें हर पूरे साल में लगातार जांच करनी चाहिए। किसी में पाउडर, किसी में तेल, किसी में रिफाइन और फिर उससे तैयार किया जाता है मावा, दूध, मिठाई। बड़े पैमाने पर होली पर गुजिया बनाई जाती है। सोचिए, जब ऐसी मिलावटी गुजिया खाएंगे तो आपकी हालत क्या हो जाएगी। इस होली पर गोलमाल वाली गुजिया से सावधान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।